हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शोभित नॉलेज पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये आपके AMD परमाणु खनिज निदेशालय के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चेकआउट करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन की लिंक मिल जाएगी। आप लोग वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे सबमिट करना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। सारा कुछ जानेंगे वीडियो में डिटेल से, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आइए अब चलते अपने नोटिफिकेशन की ओर। यहाँ पर लिखा है भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग परमाणु खनिज अनुसंधान निदेशालय। ये AMD की ओर से जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर एडवर्टाइजमेंट नंबर की हम बात करें इस नोटिफिकेशन के, तो इस नोटिफिकेशन का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे AMD 3/2022। अब बात करते हैं फॉर्म के सबमिशन की। तो फॉर्म जो अप्लाई होगा ये ऑनलाइन फॉर्म है और डेट ऑफ सबमिशन की अगर हम बात करें तो 29/10/2022 से लेके 17/11/2022 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की अगर लास्ट डेट की हम बात करें तो फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो है 17/11/2022 रात 12 बजे तक। और दोस्तों, अगर इसके हम फिजिकल की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल जो इसके संभवता होंगे यानी टेंटेटिव है अभी, तो वो दिसंबर 2022 तक करा लिए जाएंगे फॉर द पोस्ट ऑफ ASO ए व सिक्योरिटी गार्ड। दोनों के फिजिकल दिसंबर 2022 तक करा लिए जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन की। तो जो रिटन एग्जामिनेशन है उसका भी शेड्यूल अभी टेंटेटिव है। वह ये जो एग्जाम है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है यानी CBT होगी आपकी। और एग्जाम डेट संभवतः जनवरी 2023 आपकी दी गई है। जनवरी 2023 में आपके एग्जाम करा लिए जाएंगे। अगर हम इसके डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की बात करें फॉर द पोस्ट ऑफ JTO व ASO ए के लिए, तो ये भी एग्जाम टेंटेटिव शेड्यूल के तहत यानी संभवतः फरवरी 2023 में करा लिए जाएंगे। अब बात करते हैं नेम ऑफ पोस्ट। JTO के लिए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए जो आपका यहाँ पे पे है, तो आपकी जो सैलरी होगी वो 35,400 रुपए होगी। लेवल 6 का आपको पे स्केल दिया जाएगा। और जो वैकेंसी ग्रुप B की है नॉन गेस्टेड वैकेंसी, उसमें अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें तो SC की पोस्ट 0 है, ST की पोस्ट भी यहाँ पे 0 दी गई है। OBC के लिए 2 सीटें हैं, AWS के लिए यहाँ पे 2 सीटें दी गई हैं, व UR के कैटेगरी के लिए 5 सीटें दी गई हैं, व UR कैंडिडेट के लिए भी यहाँ 5 पोस्ट दी गई हैं। टोटल अगर ग्रुप B की बात करें नॉन गेस्टेड के लिए तो टोटल 9 वैकेंसी दी गई है। अगर हम क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री इंडिया के किसी भी बोर्ड व यूनिवर्सिटी से मांगी गई है। और मेन सब्जेक्ट आपके हिंदी इंग्लिश होने चाहिए व तथा इस नोटिफिकेशन में एजुकेशन क्राइटेरिया रीड करके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो जो यहाँ पे आपकी एज है वो 18 से 28 साल तक होनी चाहिए। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो जो आपका सिलेक्शन होगा वो टेस्ट इन लेवल 1 और 2 के हिसाब से होगा। तो लेवल 1 टेस्ट में आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, जिसके सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि जनरल हिंदी आएगी, व इसी तरह इनके सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं कि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश व जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग व क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन आएंगे हिंदी व इंग्लिश लैंग्वेज में। और टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा एग्जाम में। यहाँ पर UR EWS के लिए 50% एग्रीगेट यानी कि 50% मार्क्स पासिंग मार्क्स माने जाएंगे, व OBC के लिए यहाँ पे 40% मार्क्स पासिंग मार्क्स माने जाएंगे। अब बात करते हैं लेवल 2 टेस्ट की। तो जो लेवल 2 का टेस्ट होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा और इसमें आपके 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 व पेपर 2 आपका कराया जाएगा। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होगा
और टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आपको नंबर 1 पे ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ्स फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन करना है पैराग्राफ को हिंदी से इंग्लिश में, और इसके लिए आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। व सेकंड नंबर पे भी आपको ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ्स फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, यहाँ पे भी आपको पैराग्राफ को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, वो भी आपको 25 मार्क्स का दिया जाएगा। फिर आपका यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे भी लिखा है ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ये आपका 15 मार्क्स का होगा। इसी तरह फोर्थ नंबर पे आप देख रहे हैं ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस इन हिंदी, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, जिसके लिए आपको 10 सेंटेंस दिए जाएंगे, वो भी 50 मार्क्स के। पांचवें नंबर पे आप देख रहे हैं सिनोनिम्स फॉर इंग्लिश वर्ड इन हिंदी, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। व छठे नंबर पे आप देख रहे हैं सिनोनिम्स फॉर हिंदी वर्ड्स इन इंग्लिश, इसके भी 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की, 100 मार्क्स का पेपर सेकंड होगा, वो भी 3 आवर का यानी 3 घंटे का। इसका जो आपका पेपर है उसमें जो सिलेबस आएगा वो आपका सिलेबस कुछ इस टाइप्स क्या है। पहले नंबर पे आपका जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग तथा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का यहाँ पे आएगा, आप देख सकते हैं। इसी तरह सेकंड नंबर में जनरल हिंदी 15 मार्क्स की आएगी, और यहाँ पे जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसके 15 क्वेश्चन, अगर जनरल इंग्लिश की यहाँ पे बात करें तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। व इसी तरह ऐसे इन हिंदी लैंग्वेज 10 मार्क्स के यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। व पांचवें नंबर पे इसी तरह ऐसे इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा। और जो आपका और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स obtained इन लेवल 2 ओनली, तो जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो लेवल 2 एग्जाम के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकंड नंबर पोस्ट की, तो जो हमारी सेकंड नंबर की यहाँ पोस्ट है वो है, यहाँ पे जो सेकंड नंबर की अगर हम पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रेड ए, तो इसके अगर हम पे स्केल की हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो पे स्केल मिलेगा वो 35,400 रुपए, वो पे लेवल आपका यहाँ पे 6 लेवल का रहेगा। तथा टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो ये ग्रुप बी की वैकेंसी नॉन गेस्टेड, इसमें एससी कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट है और एसटी के लिए भी 3 पोस्ट है। इसी तरह ओबीसी के लिए 14 पोस्ट दी गई हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट दी गई है, यूआर कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट के लिए 15 पोस्ट, तथा टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें ग्रुप बी के लिए तो 38 पोस्ट दी गई है। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की, अगर तो कैंडिडेट को जो लोग के डायरेक्ट रिक्रूट्स हैं, जो लोग फॉर्म को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, उनको ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इंडिया के किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, और जो लोग एक्स सर्विस मैन हैं उनके पास भी ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, व आपका यहाँ पे एक्स सर्विस मैन का सर्टिफिकेट भी लगेगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की, इस पोस्ट के लिए एज लिमिट है जो वो 18 से 27 साल तक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा वो फिजिकल टेस्ट, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा। तो अगर हम बात करते हैं हाइट की, तो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो जो लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यूआर कैंडिडेट, उनमें अगर मेल की हम बात करें हाइट के लिए तो 167 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 167 हाइट होनी चाहिए यूआर कैंडिडेट की मेल में। वह फीमेल कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें जनरल कैंडिडेट की तो 157 यानी 157 फीमेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए। जो कैंडिडेट गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा व हिमाचल प्रदेश, जेएनके आदि से बिलोंग करते हैं रीजन से, उनमें मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर तथा फीमेल कैंडिडेट की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तथा जो लोग तिब्बती हैं, पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, उनकी हाइट मेल में 162.5 सेंटीमीटर व फीमेल में 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे चेस्ट की, अगर हम बात करें मेल के लिए तो जो लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
तो उनमें बिना फुलाया हुआ चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए व फुलाया हुआ एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर मांगा गया है तथा जो कैंडिडेट कुमाऊं, गोरखा, हिमाचल, JNK, कश्मीर आदि रीजन से बिलोंग करते हैं उनमें भी चेस्ट बिना फुलाया हुआ 80 सेंटीमीटर व फुलाया हुआ 85 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा जो कैंडिडेट पहाड़ी क्षेत्र, तिब्बती क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनमें चेस्ट रिक्वायरमेंट 77 सेंटीमीटर बिना फुलाया हुआ व फुलाया हुआ 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल इवेंट की मेल के लिए। तो जो आपका यहाँ पे फिजिकल है तो 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी। आपको टाइम ड्यूरेशन 6 मिनट 30 सेकंड का दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपकी लॉन्ग जंप कराई जाएगी। इसके लिए आपको 3.65 मीटर की लॉन्ग जंप आपको क्रॉस करनी है, वो भी उसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे, अन्यथा आपको इसके बाद फेल माना जाएगा। और यहाँ फिजिकल में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको चिनअप, पुलअप्स व सिटअप्स भी कराए जाएंगे। तो यहाँ पे सभी का अपना एज ग्रुप के हिसाब से आपको कराया जाएगा। तो जो चिनअप है, अगर आपकी एज 30 साल के बीच में है तो आपको चिनअप 8 से 9 लगाने होंगे और अगर आपकी एज 30 से 40 साल के बीच में है तो आपको 5 से 6 चिनअप यहाँ पे करने होंगे। अब बात करते हैं पुलअप्स की। तो पुलअप्स अगर आपकी एज 40 से 45 साल के बीच में है तो आपको 16 से 17 पुलअप्स करने होंगे। अगर आपकी एज इससे एबव है यानी 45 साल के लगभग 45 के बीच में है तो आपको यहाँ पे 12 से 13 पुलअप्स करने होंगे। और अब बात करते हैं सिटअप की। तो आपकी एज अगर 30 साल के अंदर है तो आपको 25 से 29 सिटअप करने होंगे। अगर आपकी एज 30 से 40 साल है तो आपको यहाँ पे 20 से 24 सिटअप करने होंगे। अगर आपकी एज 40 से 45 साल के बीच में है तो आपको यहाँ पे 15 से 19 सिटअप करने होंगे। अगर आपकी एज यहाँ पे 45 साल के एबव है तो आपको यहाँ पे 10 से 14 सिटअप करने होंगे। अगर हम यहाँ बात करें फीमेल कैंडिडेट की फिजिकल इवेंट की, तो यहाँ पे फीमेल को 800 मीटर की रनिंग करनी है, वो भी 4 मिनट में। और लॉन्ग जंप फीमेल को यहाँ पे क्रॉस करनी है 2.7 मीटर की, यानी 9 फीट आपको लॉन्ग जंप लगानी है, वो भी 3 चांस में। इसके बाद आपको फेल माना जाएगा। और सिटअप भी यहाँ पे फीमेल को करने होंगे एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। अगर आपकी एज 30 साल के अंदर है तो आपको 20 सिटअप करने होंगे। अगर आपकी एज 30 से 40 साल है तो आपको यहाँ 15 सिटअप करने होंगे। अगर आपकी एज 40 से 45 साल है तो आपको यहाँ पे 12 सिटअप करने होंगे। अगर आपकी एज 45 साल के ऊपर है या अगर आपकी एज 45 साल के एबव है तो आपको यहाँ 10 सिटअप करने होंगे। तो जो कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट में पास होंगे उन्हीं को अलाउड किया जाएगा यहाँ पे रिटन टेस्ट के लिए। और रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका 75 मार्क्स का होगा। टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको टाइम 90 मिनट का दिया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। तो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो पहले तो कंपैरिजन आएगा, वो भी 25 मार्क्स का। इसके बाद आपको रिपोर्टिंग राइटिंग करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग करनी है 25 मार्क्स की। फिर आपको यहाँ पे बेसिक मैथ व जनरल अवेयरनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो भी 25 मार्क्स के। तो ऐसे ही तीनों सब्जेक्ट को मिला के आपका 75 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपको 90 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। अब जो तीसरे नंबर की हमारी जो पोस्ट है ये है सिक्योरिटी गार्ड की। तो इसका अगर हम पे स्केल की हम बात करें तो 18,000 रुपए पे स्केल है। लेवल 1 का पे स्केल आपका यहाँ रहने वाला है। ये जो वैकेंसी है ये ग्रुप सी की वैकेंसी है और नॉन गस्टेड वैकेंसी है। तो टोटल अगर नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें
तो एससी कैंडिडेट के लिए 20 पोस्ट यहाँ दी गई है सिक्योरिटी गार्ड में, व एसटी के लिए 28, ओबीसी के लिए 46 पोस्ट दी गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 पोस्ट दी गई है, यूआर कैंडिडेट के लिए 162 पोस्ट। टोटल की अगर वैकेंसी की हम बात करें सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट के लिए तो 274 पोस्ट दी गई है। अब हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की। तो जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट को 10th पास होना चाहिए। वह एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो एक्स सर्विसमैन को भी 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए या 10th के समकक्ष आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट के मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे पीटी यानी फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो कैंडिडेट जनरल यानी यूआर कैटेगरी में आते हैं वो भी मेल कैंडिडेट, उनके लिए अगर हम हाइट की बात करें तो 167 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 167। व फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर हाइट की बात करें तो यहाँ पे 157 होनी चाहिए, 157। और जो कैंडिडेट गोरखा, गढ़वाल, कुमाऊं, जेएनके, कश्मीर आदि रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए व फीमेल कैंडिडेट की हाइट 155 सेंटीमीटर। तथा जो कैंडिडेट तिब्बती क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल में व फीमेल में 154 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेल के चेस्ट की। तो जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनका चेस्ट 80 सेंटीमीटर बिना फुलाया हुआ व 85 सेंटीमीटर फुलाया हुआ यानी एक्सपेंडेड होना चाहिए। और जो कैंडिडेट जेएनके, सिक्किम व लद्दाख, हिमाचल प्रदेश आदि रीजन से बिलोंग करते हैं उनका चेस्ट 80 सेंटीमीटर बिना फुलाया हुआ व फुलाया हुआ 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। तथा जो कैंडिडेट तिब्बती क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनका यहाँ पे 77 सेंटीमीटर चेस्ट बिना फुलाया हुआ व फुलाया हुआ 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं फिजिकल इवेंट की। तो अगर हम मेल में फिजिकल इवेंट की बात करें तो 100 मीटर की आपको रनिंग करनी है, वो भी 16 सेकंड में। व लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो 3.5 मीटर की लॉन्ग जंप आपको क्रॉस करनी है, उसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। तथा मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे चिनअप, पुलअप्स व सिटअप्स करने होंगे। यहाँ पे एज ग्रुप के हिसाब से आपको चिनअप करने होंगे। जो कैंडिडेट की एज 30 साल तक है उन्हें यहाँ पे 8 से 9 चिनअप करने हैं व जो कैंडिडेट की एज 30 से 40 साल है उन्हें यहाँ पे 5 से 6 चिनअप करने हैं। तथा अगर हम पुलअप्स की बात करें यहाँ पे तो 40 से 45 साल वालों के लिए 16 से 17 पुलअप्स करने हैं व जिनकी एज 45 साल के अबव है उन्हें यहाँ पे 12 से 13 पुलअप्स करने हैं। अब बात करते हैं सिटअप की। तो जिनकी एज 30 साल के अंदर है उन्हें यहाँ पे 25 से 29 सिटअप करने हैं और 30 से 40 साल के अंदर वाले जो 30 से 40 साल के जो कैंडिडेट है 30 से 40 के बीच में जो कैंडिडेट है उन्हें यहाँ पे 20 से 24 साल तक की उन्हें यहाँ 20 से 24 सिटअप करने होंगे। तथा 40 से 45 ईयर वाले कैंडिडेट को 15 से 19 सिटअप करने होंगे व जो लोग 45 साल के एबव एज वाले हैं उन्हें 10 से 14 सिटअप करने होंगे। अब बात करते हैं फिजिकल इवेंट फीमेल की। तो यहाँ पे 100 मीटर की फीमेल को रनिंग करनी है, उसके लिए टाइम 20 सेकंड दिया जाएगा। लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो 2.7 मीटर की लॉन्ग जंप यानी 9 फुट की, उसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे फीमेल को। अब अगर हम बात करें तो फीमेल को भी यहाँ पे सेटअप करना होगा एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो जिनकी एज 30 साल के अंदर है उन्हें 20 सेटअप करने हैं
व जिनकी एज 30 से 40 साल के अंतराल व जिनकी एज 30 से 40 के बीच में है जिन कैंडिडेट की, उन्हें 15 सेटअप करने हैं। व जिनकी एज 40 से 45 साल के बीच में उन्हें 12 सेटअप करने हैं। व जिनकी एज 45 के एबव है उन्हें यहाँ पे 10 सेटअप करने हैं। और यहाँ पे एक बात और लिखी है कि जो कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उन्हीं को रिटन टेस्ट के लिए अलाउ किया जाएगा। रिटन टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसके रिटन टेस्ट में 75 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपैरिजन, जनरल अवेयरनेस और एनालिटिक, बेसिक मैथमेटिक, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और सारे क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। फाइनल सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। फाइनल सिलेक्शन आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट के बेस से ही माना जाएगा। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लोग जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे उनकी एप्लीकेशन फीस 200 रुपये है, तथा जो लोग असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ए के लिए अप्लाई करेंगे उनकी फीस 200 रुपये है। जो लोग सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करेंगे उनकी फीस 100 रुपये है। पेमेंट की लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 17/11/2022 को आप रात 12 बजे तक आप पेमेंट पेड कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन मोड से सबमिट किया जाएगा। तो इसको सबमिट करने के लिए आप किसी भी ब्राउजर से AMD की ऑफिशियल वेबसाइट www.amd.government.in में लॉगिन करके इस फॉर्म को सबमिट करके अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकारी वीडियो में दे दी है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।